अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल ऑटम 12 कर रहा था। ठीक है, इसके दो हिस्से होने इस लेक्चर के। ठीक है, मैं बी जब करूंगा तो आपने टुकड़े में करवाना है उसको। हैं क्या हुआ? नहीं, वो है ऑनलाइन वालों के लिए। ऑटम 12 कर रहा था अभी पिछली क्लास में। एक रिकैप दोबारा सुन लें, एक दिन बहुत होता है भूलने के लिए, 2 दिन। 2 केमिकल्स हैं बी और जी, और इनका डाटा दिया हुआ है मई के महीने का, और फिजिकल इन्वेंट्री बैलेंस को रिकॉर्ड्स के साथ रिकंसाइल कर रहे थे हम। रिकंसाइल करने का तरीका ये बताया था। पहले तो रिकंसिलेशन ये बात की थी मैंने कि परपेचुअल सिस्टम में जो हमारी बुक्स में हमारी इन्वेंट्री कार्ड के अंदर क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है, फिजिकली भी कितने पड़े होने चाहिए? उतने ही। अगर बराबर नहीं है तो कोई वजह होगी, उन वजहों को ढूंढें। और ये कैसे साबित होगा कि सारी वजह ढूंढ ली हैं? हम किसी एक से स्टार्ट करेंगे जो मैंने फिजिकल बैलेंस से स्टार्ट किया हुआ था। जी को कितने से किया हुआ था? 140, और बी 535। रिकंसिलेशन ये है कि किसी एक से शुरू कर लिया, चलो फिजिकल बैलेंस से शुरू कर लिया, जो जो डिफरेंसेस के रीजंस हैं, यानी जो जो इसमें मसले हैं, वो प्लस माइनस करते गए। और अगर इस कैलकुलेशन का एंड आंसर रिकॉर्ड्स के साथ टैली हो गया तो क्या साबित हुआ? कि डिफरेंसेस बस सिर्फ यही थे। इसी को रिकंसाइल करना कहते हैं। ये वन ऑफ इट्स काइंड इसलिए है, ये मैंने पहले भी की थी बात, कि जिस दौर का ये सवाल है ना, उस दौर में कॉस्ट अकाउंटिंग मॉड्यूल डी में होती थी। चौथा मॉड्यूल था ये जो आप लोग कैफ पढ़े ना, एएफसी और कैफ, ये मिला के 4 मॉड्यूल होते थे, ABCD। और अकाउंटिंग उन्होंने मॉड्यूल बी में पढ़ी होती थी, और उस पर इस तरह के बहुत सवाल होते थे कि फिजिकल काउंट नहीं किया, बाद में किया, पहले किया। तो ये चीज़ें बच्चे ने अच्छी तरह पढ़ी होती थी, तो इसलिए ये सवाल कोई बहुत अनोखा सवाल नहीं था। लेकिन आप लोगों ने चूंकि अब वो चीज़ें नहीं पढ़ी होती, तो ये आपके लिए वन ऑफ इट्स काइंड है। इग्नोर करना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मैं सबसे आखिर में करवा रहा हूँ इस सवाल को। करना क्या था? 31 मई के फिजिकल बैलेंस को 31 मई के रिकॉर्ड्स के बैलेंस से रिकंसाइल करना था। 31 मई का रिकॉर्ड्स का बैलेंस वो कैसे सही पता चलेगा, वो पार्ट बी आपको होमवर्क करने को कहा था। करना था, किया भी होगा। चलिए अच्छी बात है जी, किया होगा आपने। केमिकल बी के इन्वेंट्री कार्ड में कुछ पूछना है तो पूछें। अगर किया है, स्ट्रेट ट्रांजैक्शंस दी हुई थी। एक चीज़ सिर्फ गलती की आपको मुश्किल आई होगी, वो बता देता हूँ। जो इस सवाल के टेबल के अंदर 12 मई की परचेज दी हुई है 420 सवाल में, इसके बारे में लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ था कि ये ऊपर गलत लिखा हुआ है, असल में 240 था। तो हम जब सही कार्ड बनाएंगे तो हम 240 लिखेंगे, तो इसलिए ऊपर 240 लिख के हम सही कार्ड बनाएंगे। हैं? नहीं तो गलत किया ना फिर।
जब पॉइंट लास्ट में कह दिया कि ये गलत है, असल में 240 है, तो फिर 240 को करेंगे ना। फिर 240 वाले पॉइंट के अलावा केमिकल बी के इन्वेंट्री कार्ड में कुछ और पूछना है तो पूछें। ये किया किसने है? किसने किया है? ठीक, 4 पॉइंट तो मैंने एक दफ़ा भी नहीं बताया, दोबारा तो बात की बात, मैंने भी एक दफ़ा भी नहीं बताया। बताना है अभी? हाँ नहीं बताया मैंने भी। मैंने इस सेक्शन में कहा था ना कि होमवर्क ना करने को मैं बिल्कुल सीधी सीधी बदतमीजी ही लेता हूँ। कहा था कि बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी इस हरकत पे। मैं दिल से बहुत खुश हूँ कि आपने इसको ये समझते बूझते कि बदतमीजी है और आपने बड़े फ़ख्र से इस पर अमल किया। मुझे दिल से बहुत खुशी हुई इस बात की। केमिकल बी इन्वेंट्री कार्ड, एक पॉइंट इसमें जो 420 लिखा हुआ है ऊपर टेबल में, लास्ट पॉइंट में सवाल में लिख दिया कि वो असल में 240 था, वो ठीक करके बनेगा। और उसके अलावा ये जो पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6, 100 लीटर्स बी के रिटर्न हुए थे और ऊपर टेबल में देखें तो 500 रिसीव हुए थे, नहीं सॉरी 500 इशू हुए थे, तो ये 100 इन्हीं में से रिटर्न हुए होंगे। इसलिए मैंने 500 और 100 अलग अलग लिखना है, वो भी लिख लें, नहीं तो नेट 400 लिखना है, मैंने 400 लिख दिया क्योंकि रेट तो वही चल रहा था। तो इसलिए आप बेशक 500 इशू और रिटर्न 100 लिख लें, या मैंने इशू ही 400 लिख दिया क्योंकि हम वर्किंग कर रहे हैं ना, हमें कौन सा इन्वेंट्री कार्ड बनाने को कहा है कि एक एक ट्रांजेक्शन उसमें अलग नजर आए, कर तो वर्किंग ही रहे। तो इसलिए मैंने 500 और 100 अलग लिखने की बजाय 400 का इशू लिख दिया। ये केमिकल बी है। जिन लोगों ने भी ये सवाल किया है केमिकल बी में और कोई एतराज है तो पूछिए। केमिकल जी, इसमें तो कोई मसला नहीं होगा। केमिकल जी में अगर आपने कुछ कार्ड में पूछना है तो पूछें, मुझे कुछ में लग नहीं रही बात, आपने पूछना है तो पूछें। है जी 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 बताइए, क्या इतराज है इसमें? $200 किधर है? 0.6 के अंदर वो जो 200 वापस आए हैं कब आए हैं? तो वो तो जून की ट्रांजेक्शन है ना, हम तो मई तक कर रहे हैं सब। तो हमने मई के रिकॉर्ड में, मई के इन्वेंट्री कार्ड में जून वाली ट्रांजेक्शन थोड़ी लिखनी है। तो इसलिए इस 200 का कुछ भी नहीं करना। जो 100 लीटर थे ना 0.6 में, वो 31 मई को ही आए थे, इसलिए उनको इन्वेंट्री कार्ड में रखा है। लेकिन जो 200 लीटर जी के थे वो जून में आए थे, इसलिए उसको इग्नोर कर दिया। वो यही 450 ही थे और वही 450 लिख लिए जो सवाल में दिया हमें। बी का इन्वेंट्री कार्ड, जी का इन्वेंट्री कार्ड, ओके। तो इन्वेंट्री कार्ड सही करके बनाने से हमें इतना पता चल गया कि बी का क्लोजिंग स्टॉक कितना है 230 और जी के 250। ये हमें वहां से पता चल चुका हुआ है। अगर इस प्लस माइनस का आंसर यही आ गया तो मतलब रिकंसाइल हो गया और बस डिफरेंसेस यही थे। जो कर लिया था उसका एक क्विक रिकैप दे देता हूं और जो पॉइंट 4 नहीं समझाया था वो समझा देता हूं। पॉइंट 2 के अंदर 1 मई के बैलेंसेस, सॉरी 31 मई के बैलेंसेस दिए थे, वो लिख लिए। लेकिन ये 31 मई का नहीं था, ये कब का था? 1 जून का। गुजारा चलाने के लिए चल गया, क्यों? एक दिन का तो फर्क है। तो गुजारा चलाने के लिए हमने इसको 31 मई का काम ले लिया। हाँ, पॉइंट 4 में इसका कुछ करेंगे हल, लेकिन 1 जून और 31 मई करीब करीब ही है, इसलिए गुजारा चलाने के लिए यहां लिख लिया। ये कब का है? तो ये तो है ही 31 मई का। ये पॉइंट 2 से हमने बैलेंसेस यहां लिख लिए। पॉइंट नंबर 3 में ये किया था कि खराब होने की वजह से गिनने वाले ने उनको अछूत समझ के साइड पे कर दिया था। तो भी बीमार हैं तो क्या हैं, तो हमारे ही ना। अगर घर में कोई दादाजी बीमार है, आपसे पूछे घर के मेंबर कितने हैं, तो उनको निकाल के थोड़ी बताएंगे, घर के मेंबर ही हैं वो। तो इसलिए जो कंटेमिनेटेड थे उनको गिनने वाले ने साइड पे कर दिया था, तो नहीं, अपने ही है वो, तो उनको हम खुद ऐड कर देते हैं। 95 और 105, ये मैंने पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर ऐड किया था। पॉइंट नंबर 4 नहीं समझाया था। पॉइंट नंबर 5, 150 लीटर थे जो केमिकल बी के पड़े हमारे पास थे, लेकिन थे वो कस्टमर के। तो चूंकि पड़े हमारे पास थे तो फिजिकल गिनने वाले ने काउंट कर लिए होंगे, जबकि वो हमारे हैं ही नहीं, तो इसलिए उनको यहां से माइनस कर दिया था। और इसका उलट था
कि केमिकल जी के 100 लीटर थे जो थे हमारे, लेकिन फिजिकली अभी हमारे पास नहीं थे, अमानत के तौर पे सप्लायर के पास रखे हुए थे, हैं वो हमारे, तो उनको हम अपने पास शामिल कर लेते हैं क्योंकि हैं वो हमारे। और पॉइंट नंबर 6 का इसलिए कुछ नहीं किया था क्योंकि 100 लीटर बी के जो 31 मई को स्टोर में वापस आए थे तो वो वापस आ गए होंगे और गिने गए होंगे और उनको गिना जाना चाहिए था, तो बस सही है। और जो केमिकल जी है उसके 200 आए ही जून में वापस हैं, तो वो तो ट्रांजैक्शन ही जून की है, तो इसलिए उस 200 का कुछ भी नहीं करना। और पॉइंट नंबर 7 का क्यों कुछ नहीं किया था? क्योंकि ये रिकॉर्ड करने की गलती थी और वो हमने इन्वेंट्री कार्ड बनाते हुए सही कर ली, तभी उसके बाद ये सही फिगर लिख ली थी। पॉइंट 4 के अलावा बाकी जो पॉइंट्स थे उनमें अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछें। कुछ फर्क ही नहीं पड़ता किसी को क्या पूछना है, कुछ नहीं पूछना ना, हो गया क्लियर। बी या जी दोनों ही। पॉइंट 7 में लिखा हुआ है कि केमिकल बी के 240 लीटर्स थे जो कि 12 मई को खरीदे थे और केमिकल जी के 150 लीटर्स थे जो 24 मई को खरीदे थे। ये है असल में क्या, वर इनएडवर्टेंटली रिकॉर्डेड, गलत रिकॉर्ड हो गए थे एज 420 एंड 250 रिस्पेक्टिवली। यानी जो ऊपर टेबल के अंदर 420 बी के लिखे नजर आ रहे हैं 12 मई को, असल में वो 240 हैं, और जो 250 नहीं, हाँ 250 24 तारीख को जी में लिखे नजर आ रहे हैं, असल में वो 150 हैं। ये पॉइंट 7 की अंग्रेजी का मतलब है। तो हम जब रिकॉर्ड्स इन्वेंट्री कार्ड सही करके बनाने लगे हैं तो उसमें वो जो ऊपर टेबल में गलत फिगर्स लिखी हैं वो यूज करें या सही वाली यूज करें? सही वाली। तो यही किया सोल्यूशन के अंदर कि बी के कार्ड के अंदर 12 मई की परचेज में 420 की बजाय 240 लिखा और 24 मई को जी के इन्वेंट्री कार्ड में 250 की जगह 150 परचेज लिखी। और पूछें जो पूछना है। चलें जी, पॉइंट 4 समझाता हूं। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 की मुझे अंग्रेजी रिपीट कराइए। क्या अंग्रेजी? 250 लीटर्स आगे 250 लीटर्स ऑफ बी विच, एक ही बोलते बस, विच वॉज आस्ता विच वॉज रिसीव्ड ऑन 1 जून 12 बस अब आप ही बोल दें। नहीं, कौन बोल रहा? आप आओ, इधर आओ ना, वो आना यार, इधर लिखो ना, आके लिख दो। राइटिंग ठीक है? अच्छा चलो राइटिंग। $95 liters of G which was issued on 31st May 12 after physical count were included in physical inventory. अच्छा, टेस्ट हुए थे आप लोगों के लिए, वो जाने से पहले टीए से ना, टीए रूम से वापस लेते जाना जाते हुए, पहले नहीं। और कब हुआ था? हाँ, तो बस थर्सडे ना, फिर मैं वो डिस्कस भी किया करूँगा क्लास में। अभी सुबह मैंने FAR 2 का किया था, तो फिर आपका थर्सडे को डिस्कस कर लूँगा। और मैंने तो बड़ा आसान सा ही सवाल रखा था यार, तो फिर ये एक नंबर नाम नहीं लूँगा, फिर नज़र लग जाती है। 2 3 3 4 4 4 है, 0.5 है नहीं, तो ये क्यों है भाई? ये क्यों? क्या मसला था? क्या क्यों 1 नंबर 2 नंबर? नहीं, पूछ रहा हूँ ना कि जो नंबर काटे हुए हैं क्या चेकिंग करते हुए तो नहीं गड़बड़ की हुई? मेन मसले क्या थे? मेन क्या गलतियां थी इन सब पेपर्स में?
कॉमन क्या मसाइल लगे? कोई 2-4 कॉमन याद हो तो। पूरा सॉल्व नहीं किया हुआ था या था क्या क्या बोला? वो इन्वेंट्री कार्ड था। हाँ, आमना शाहिद, आमना शाहिद, हामिद नईम, उस्मान शहजादा, उस्मान तौफीक, महानूर यूसुफ, मारिया रहीम। चलो जिनके पूरे पूरे हैं ठीक है, शाबाश। और एक एक नंबर कट के हैं। अलीना खालिद, चलो अगर नाम ना पता हो तो नंबर है 17179। मोहम्मद हसीब, मुदस्सिर हसनैन, मुश्तबा अहमद, तो भी नाम नहीं पता, मुश्तबा अहमद नहीं है। शैला सरफराज, 18 ठीक है जी, सही है, गुड। अच्छा, वैसे जिन्होंने भी ऐसा किया है तो चलो ठीक है, नंबर 1 जैसे आ गए, ज़्यादा नंबर आ गए, क्या हासिल हुआ उससे? सुकून, सुकून तो कबर में ही है। ये जो टेस्ट होते हैं ना क्लास के, और टेस्ट उससे पहले होमवर्क, आपने अगर छत पे या फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे चढ़ना है और उसके लिए सीढ़ियाँ हैं, तो डायरेक्टली छलांग मार के छत तक नहीं पहुंच सकते। अगर कोई वैसी तबन बंदर है तो और बात है, वरना आम इंसान का बच्चा नहीं चढ़ सकता छत पे छलांग लगा के। तो तरीका ये होगा कि सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, और सीढ़ियाँ चढ़ने का भी तरीका यही होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप नीचे से ही चढ़ना शुरू करेंगे। वो सारी सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आप ऊपर फ्लोर तक पहुँचेंगे। ये सिस्टम है। अगर आप क्लासेस में रेगुलर नहीं रहेंगे, होमवर्क नहीं किया करेंगे, टेस्ट नहीं दिया करेंगे, तो अगस्त के महीने में आप कोई ऑपरेशन कराएंगे जिसके बाद आपको सारा कुछ अचानक आ गया होगा। अगस्त में आपका कोई ऑपरेशन होगा, चिप डाल दी जाएगी अंदर और आपको अचानक सारी कॉस्ट आती होगी, अचानक ऐसा हो जाएगा। नहीं तो फिर ना बिठाए ना उनको साथ, आप उनको जाओ, चले जाओ। जगह चेंज करा दिया करें। आप होते हैं, कोई और भी होता है, उसको जगह चेंज करा दे। फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है भैया। चलें, चंद दिन के मेहमान हैं, देख लें पहले कौन कंटिन्यू कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, रिजल्ट डाले, फिर अगले टेस्ट में देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 समझाने लगा जी। फिजिकल काउंट कब होता होगा? पीरियड एंड पे। अच्छा, पीरियड एंड यानी 31 मई वाले दिन। 31 मई वाले दिन कब? सुबह सुबह या उस दिन का लास्ट काम? क्यों लास्ट काम? क्योंकि वो क्लोजिंग है, कि उसके बाद दिन क्लोज हो गया, सारी ट्रांजैक्शन उस दिन की हो गई, उसके बाद वो क्लोज हुआ है, तो फिर हमने गिनना है, तभी सही क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा। पहले मैं बता रहा हूं बी, 250 लीटर बी के जो कि 1 जून को रिसीव हुए थे। अच्छा, हमें यहां पर किस दिन का स्टॉक चाहिए था? 31 मई का। 31 मई का दिन, ये 31 मई का दिन है जब एंड हुआ था। इस दिन का स्टॉक हमें जानना था, गिनने वाले ने नहीं गिना, वो अगले दिन को शाम को जाके गिन के आया, जो 1 जून का, ये पूरा दिन है। यहां जाके उसने गिना 535। 250 लीटर तो भी जो कि 1 जून को रिसीव हुए थे स्टोर में, इधर यहां कहीं आके वो रिसीव हुए थे 250। जब 1 जून को ये गिनती की नहीं गई होगी तो ये उसमें शामिल हो गए होंगे, शामिल हो गए होंगे। हमने इस दिन की फिगर से नहीं रिकैलकुलेशन करनी, इस दिन की फिगर से करनी है। गिनने वाले ने नहीं गिना इस दिन, चलो कोई हल निकाल लेते हैं। ये भी पता है, ये भी पता है,
कोई हिसाब किताब लगा के यहां तक पहुंच सकते हैं? कैसे? अगर 1 जून को इतने यूनिट्स और आए हैं तब जाके इतना बना है, तो एक दिन पहले कितने थे? माइनस कर देंगे ना। तो हम माइनस करेंगे तो हम इस फिगर तक पहुंचेंगे। तो इस रिकंसिलिएशन वाले पोर्शन में जो जून की परचेज थी वो हम कर देंगे लेस 250। ये क्यों लेस कर रहे हैं दोबारा देखें। हमें इस दिन गिनना चाहिए था, नहीं गिना, अगले दिन गिना। तो चलो कोई बात नहीं, अगले दिन गिन लिया, उससे हम रिवर्स चल सकते हैं। कैसे? इस दिन में जो नए आए हैं और इसमें गिने गए हैं, पिछले दिन वो नहीं थे, तो पिछले दिन तक रिवर्स चलना है तो माइनस कर दें। अच्छा, सवाल में नहीं है, वैसे कह रहा हूं, अगर 1 जून को 100 इशू भी हो गए होते तो इसमें से वो निकल गए होते ना, जबकि 31 मई वाले दिन वो मौजूद थे, तो यहां से 31 मई तक पहुंचना है, तो इसको ऐड कर देते हैं। यानी हमें किसी एक दिन की गिनती से पीछे कहीं जाना हो तो हम उस दिन में जो हुआ होगा उसको रिवर्स कर रहे हो। इस सवाल में थी सिर्फ एक ही चीज, तो वो रिवर्स कर दिया। ठीक है। अच्छा, यहां पर तो मैंने जैसे लिखा है इस तरह तो आप क्लियर कर ही लेंगे, लेकिन वहां जो अंग्रेजी लिखी है वहां से बताता हूं। पूरे सेंटेंस को पढ़ें। क्या ये लिखा हुआ है कि बी के 250 लीटर जो फिजिकल काउंट के बाद आए थे वो स्टॉक में शामिल हो गए? वहां जो अंग्रेजी लिखी है वो पढ़िएगा। जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये मतलब है कि 250 लीटर ऑफ बी जो फिजिकल काउंट के बाद आए थे वो फिजिकल इन्वेंट्री में इंक्लूडेड है? ये लिखा हुआ 250 लीटर्स ऑफ बी विच वॉज रिसीव्ड आफ्टर फिजिकल काउंट है? आफ्टर फिजिकल काउंट नहीं। जिस तरह मैंने बोर्ड पे लिख दिया ना, उससे ये चीज क्लियर हो रही है। वरना जैसे वहां लिखा हुआ है उससे कुछ बच्चों को ये लगेगा कि शायद ये जो आफ्टर फिजिकल काउंट वाली बात है ये बी के लिए भी है, क्योंकि अंग्रेजी में सेंटेंस ऐसे ही होता है कि अगर एंड आ गया बीच में तो फिर दोनों के लिए लग रहा होता है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। असल बात ये हो रही है कि ये एंड ये एंड ये वर इंक्लूडेड इन फिजिकल इन्वेंट्री। ये सेंटेंस असल में ऐसे है कि ये एंड ये वर इंक्लूडेड इन फिजिकल इन्वेंट्री, यानी आफ्टर फिजिकल काउंट वाली बात उसके लिए नहीं है। और अगर गौर करें तो उसके लिए हो भी नहीं सकती। नहीं, ये वाली बात उसके लिए हो ही नहीं सकती। कैसे? 250 फिजिकल काउंट के बाद आए और फिजिकल काउंट में गिनेंगे। ये जो रिसीव हुए फिजिकल काउंट के बाद रिसीव हुए और फिजिकल काउंट में शामिल है, ये हो ही नहीं सकता। तो ये जो आफ्टर फिजिकल काउंट वाली बात है वो इसके लिए नहीं है, वो जी के लिए थी। वो मैं जी समझाता हूं भी। तो इसलिए मैंने इस लाइन से पहले सिर्फ पहले वो लाइन समझाइए। 250 लीटर्स ऑफ बी जो कि 1 जून को रिसीव हुए थे वो फिजिकल इन्वेंट्री में शामिल है। हाँ, तो ठीक है, शामिल होने चाहिए थे, यकीनन गिने गए होंगे। तो हमने यहां से उल्टा चल के 31 मई तक आना है, तो इसमें से इसको ये इसलिए माइनस कर दिया। केमिकल बी। अब जी समझें, फिजिकल काउंट कब करना चाहिए? बिल्कुल आखिरी काम ना, क्योंकि वो क्लोजिंग है। हुआ क्या कि केमिकल जी 31 मई वाले दिन यहां गिनती गिनी जानी चाहिए थी। गिनने वाला कहीं यहां गिनती गिनाया और उसने गिन के बता दिया कि 140 लीटर है, और इस गिनती गिनने के बाद क्लोज होने की बजाय मजीद लीटर इशू हो गए। 95 लीटर्स ऑफ जी इशूड ऑन दिस आफ्टर फिजिकल काउंट, यानी फिजिकल काउंट करने के बाद इशू कर दिए। तो गलती कहां पर है? बाद में इशू करने पे। पहले गिनना ही नहीं चाहिए था, वो गिनता ही एंड पे जाके। चलो गिन आया, अब यहां तक कैसे पहुंचे कि 31 मई को शाम को कितने थे, इसमें से माइनस करते हैं। तो 95 लीटर्स ऑफ जी विच वाज इशूड आफ्टर फिजिकल काउंट, और चूंकि ये बाद में इशू हुए हैं तो जब गिनती गिन रहे थे तो उसमें गिने गए होंगे ना। ये 140 जब गिन के आए हैं तो 95 उनमें नहीं गिने गए। ये मतलब है इस बात का, वर इंक्लूडेड इन फिजिकल इन्वेंट्री। 95 लीटर्स जो कि इसके बाद इशू हुए, जब ये गिना गया था। अभी मैं इस क्लास में स्टूडेंट की तादाद गिनूं और मेरे गिनने के बाद कोई एक स्टूडेंट उठ के बाहर चला जाए,
तो जब मैंने गिना था तो उसमें तो शामिल था ना, क्योंकि उसके बाद आउट हुआ है। तो ये जो इशू हुए थे जब गिनती गिनी गई थी तो वो अंदर मौजूद थे, तो 140 के अंदर वो 95 भी गिने गए हैं। ये मतलब है इस अंग्रेजी का कि 95 लीटर्स जो कि इशू हुए थे आफ्टर गिनती वर इंक्लूडेड इन फिजिकल इन्वेंटरी, कि वो 140 में शामिल थे। सही क्लोजिंग कैसे पता चलेगा? माइनस करके। अब इस रिकंसिलिएशन का प्लस माइनस करके देख लें, ये टैली कर जाएगा। जी ये जो रिकंसिलिएशन है मैंने इसको शुरू कहां से किया है? फिजिकल से शुरू किया ना, तो मैंने इस फिगर से शुरू किया है, तो मैं इसमें फिर प्लस माइनस भी कौन सी चीजें कर रहा हूँ जो इसमें कुछ गड़बड़ है तभी प्लस माइनस करूंगा ना। मैंने जिस चीज से शुरू किया है और उसकी गड़बड़ें उस पर प्लस माइनस करनी है। ये वाली चीज कैसे ठीक कर ली हमने? ये वाली वो तो इन्वेंट्री कार्ड में कर ली ना ठीक, जो इन्वेंट्री कार्ड बनाया है पार्ट बी के अंदर उसमें उसकी गलतियां ठीक की है ना दो, वो जो इशू और परचेज गलत लिखा हुआ था, नहीं परचेज गलत लिखे हुए थे वो ठीक कर लिया ना, तो वो जो वहां की गलती थी वो ठीक कर ली। अब जो फिजिकल में मसले रह गए हैं उन्हीं को ठीक करना था ना, यहाँ उन्हीं को ठीक किया है। तो जो 0.7 था उसका फिजिकल से कोई ताल्लुक था नहीं, इसलिए यहां उसको कुछ प्लस माइनस नहीं किया। जी नहीं अच्छा, आपका स्टांस ये है कि ये सवाल परपेचुअल का है, ये कैसे पता? ये कह रहे हो? वैसे तो लिखा हुआ है परपेचुअल, वैसे तो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जब ऑटम 21 बताया था ना तब भी मैंने बात की थी कि फिजिकल काउंट मजबूरी है पीरियोडिक में, उसके बगैर क्लोजिंग पता चल ही नहीं सकता। परपेचुअल में रिकॉर्ड से पता चल सकता है स्टॉक कितना है, लेकिन कैसे पता वो सही है कि गलत है? कैसे चेक करें? फिजिकल गिन लें जाके। तो परपेचुअल सिस्टम में फिजिकल काउंट कर सकते हैं, मना नहीं है। फिजिकल काउंट करना मजबूरी होती है पीरियोडिक में, उसके अलावा हल नहीं है। परपेचुअल में करना है तो कर लें, क्रॉस चेक हो जाएगा। ऑटम 12 डन। अच्छा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन डन। अब उसमें बहुत हो गए सवाल, एनफ है, ये सिर्फ यही थोड़ी करना है कॉस्ट के अंदर। अब आप एक काम ये करिए कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर और ये जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मैंने नोट्स अलग से दिए थे, इनमें अगर कोई एक दो सवाल रह गए हैं वो हस्बे तौफीक खुद कर लें, और उनमें किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ लें। पास पेपर्स तकरीबन इतने ही थे, बस हमने सारे कर लिए। और अगले चैप्टर्स में भी ना मेरी कोशिश ये हुआ करेगी कि जो रिसेंट से चल रहे हैं पिछले कोई 5, 7, 8 साल, 10 साल, वो मैं तकरीबन सारे ही कर लिया करूंगा, क्लास वर्क होमवर्क दोनों मिला के। तो मेरा मेन फोकस पास पेपर्स पे तो है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन बहुत है, तो जो पीछे नोट्स में कोई एक दो रह गए वो आप करना चाहें हस्बे तौफीक तो कर लें। एक काम उसके अलावा और कर लें, ये भी आपके ज़ौक़ पे ही है, अगर करना चाहें तो। ये पेज आपको कल और दिया था, और ऑनलाइन वालों के लिए मैंने एक फाइल रखी हुई है प्रॉब्लम्स विद फिजिकल स्टॉक काउंट के नाम से। ये ना पहले इस तरह के, जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, मॉड्यूल बी होता था, उसमें अकाउंटिंग में इस तरह के सवाल टेस्ट हुआ करते थे अक्सर, कि पीरियोडिक सिस्टम बिजनेस फॉलो करता है और क्लोजिंग स्टॉक के लिए फिजिकल गिनती गिना करता है। लेकिन इस दफ़ा गलती ये हुई कि गिनती एग्जैक्टली एंड पे गिनने की बजाय या तो बाद में गिन ली या पहले गिन ली। अब आपसे पूछा होता, स्टूडेंट से पूछा होता था कि ईयर एंड वाली फिगर तक कैसे पहुंचे। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, गिनती बाद में गिनी, यहाँ पर क्या हुआ, गिनती पहले गिनी। तो अब यहाँ से एंड क्लोजिंग फिगर तक पहुंचने का तरीका क्या समझ आया यहाँ से? या इसकी बात करता हूँ, पहले उल्टा जाना है। तो जितने स्टोर के इन्स हैं इधर रिवर्स जा रहे हैं, जितने इन्स हुए थे वो लेस कर दें और जितने आउट्स थे वो ऐड कर दें। और कब, किस दौरान? यहाँ फिर इन दो डेट्स के दरमियान, इन दो डेट्स जिस दिन गिनती की और ईयर एंड जिस दिन की हमने कैलकुलेट करनी है, उस दौरान होने वाले इन्स को लेस करते हैं, आउट्स को
और अगर आगे चलना है तो इन्स को ऐड कर दें, आउट्स को लेस कर दें। ये अब आपकी पहले भी ये कॉस्ट में ऐसा टेस्ट नहीं होता था, ये एक दफा हुआ था 2012 में, और उसकी भी वजह बताइए कि तब ये अच्छा खासा डिटेल से पढ़ा होता था बच्चों ने इंट्रो में। अब कॉस्ट में किताब में भी इसकी कोई चीज का जिक्र नहीं है, ना आईकैप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस में इसका कोई जिक्र है। एहतियातन मैं छोड़ना नहीं चाह रहा इसको, और आपकी मर्जी है जो करना चाहिए। तो मैंने ये किया कि एक फॉरवर्ड वाली मिसाल और एक रिवर्स वाली मिसाल, दो सवाल आपको दे दिए और उनके पीछे सोल्यूशन भी दे दिए। हस्बे तौफीक जो इनको देखना चाहे, सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा, बस देख ही लें इनको तसल्ली से, देख के समझ लें, जितना भी समझ आए बहुत है। तो ये जो पेज आपको दिया है, और ऑनलाइन वालों के लिए प्रॉब्लम विद स्टॉक, फिजिकल स्टॉक में के नाम से फाइल रखी हुई है, एक तरफ दो सवाल हैं और एक तरफ इन दोनों के आंसर हैं। एक मैंने फॉरवर्ड का बनाया हुआ है, एक रिवर्स का बनाया हुआ है। पढ़ के देख लीजिएगा, सोल्यूशन देख लीजिएगा, जितना समझ आ जाए। वैसे ही मैं एहतियातन नहीं कर रहा हूँ, इस बात को इग्नोर नहीं करना चाह रहा, आप इसको खुद ही देख लीजिएगा। और जो शौकीन, क्योंकि वो तो बदतमीज़ बच्चे भी हैं क्लास में जो होमवर्क नहीं करते, तो जो अच्छे बच्चे करना चाहें वो फिर मुझसे अलग से पूछ लीजिएगा। इन्वेंट्री वैल्यूएशन डन, और इसकी प्रैक्टिस जितनी कर ली बहुत है, एनफ। चलें अब ये 17B लगाने लगा हूँ मैं।